आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। चतरा में सीएम सोरेन ने की योजनाओं के बरसात, जिले वासियों को दी लगभग 500 करोड़ की सौगात। बोकारो में नक्सलियों ने आदिवासी शख्स को उतारा मौत के घाट। कत्ल के बाद नक्सलियों ने छोड़ा धमकी भरा खत। बेरमो को जिला बनाओ मांग को लेकर 21वें दिन भी धरना जारी। महिलाएं भी हुई अब शामिल, आंदोलन हुआ तेज। सरायकेला चांडिल डैम के 116 गांवों ने एक साथ मिलकर किया विरोध। मांगों को लेकर स्वर्ण रेखा भवन के बाहर प्रदर्शन। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन चतरा पहुंचे। इस दौरान वे सिमरिया के करबला मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल रहे। उनके साथ झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ साथ बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद खासतौर पर मौजूद रहे। दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज करते हुए सीएम ने कहा कि पहले की सरकार के शासन में राज्य विकास के क्षेत्र में हाशिए पर था। जैसे ही हमारी सरकार बनी तभी हमने कहा था कि यह सरकार दिल्ली या रांची से नहीं बल्कि गांव से चलेगी, क्योंकि जब गांव मजबूत और विकसित होगा तभी हमारी रियासत और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि गांव में ही देश की 80% आबादी बसती है। को विगत 2021 से चला रहे हैं। ये कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ आपके सिमरिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे राज्य में आज ये शिविर लगा है। हजारों की तादाद में शिविरें लग रही हैं विगत 23 नवंबर से। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से हमारे भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती से हमने शुरू किया था और ये 29 तारीख तक चलेगा। जब हम लोगों ने पहला शिविर शुरू किया था 2021 में, फिर 2022 में भी हम लोगों ने शुरू किया था और अब ये 2023। आज किसी खबर में छपा है कि इस बार का शिविर में तो रिकॉर्ड टूट गया। मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जो आवेदन है, जो वो चाहते हैं, वो आवेदन हमें दे रहे हैं। ये सरकार, आपको मालूम है, जब हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में थे उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो सरकार बनाएंगे ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा। ये सरकार रांची के एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा। ये सरकार गांव से चलेगा। और आज हम लोग गांव-गांव में जाकर के आज आप लोग। जामताड़ा जिले के सबसे बड़े और मशहूर मारूफ मेले यानी करमदहा मेले 2024 के लिए बंदोबस्ती जिला दफ्तर में की गई। उप विकास आयुक्त अनिल सन लकड़ा की मौजूदगी में कुल 59 लाख रुपए में मेले की बंदोबस्ती हुई। डीडीसी ने बताया कि मेले की डाक की सुरक्षित राशि 30,21,000 थी। डाक के लिए 2 लोगों ने यानी इलियास अंसारी और मुर्शिद अंसारी ने आवेदन दिया था। इसके बाद डाक की बोली शुरू करवाई गई, जिसमें चंदाडी लखनपुर गांव के इलियास अंसारी ने सबसे ज्यादा 59 लाख की बोली लगाकर मेले को अपने नाम कर लिया। डीडीसी ने बताया कि मकर संक्रांति के मौके पर यह मेला लगता है और अब तक का सबसे बड़ा डाक लगा है। मेले की डाक लेने के बाद इलियास अंसारी ने जिला प्रशासन की से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सहयोग करने की अपील की। और बोले में मोहम्मद इलियास अंसारी उन साल लग जाकर सरकार को अच्छा बेनिफिट दिया। इससे हमारा विकास भी होगा और मंदिर प्रांगण के एरिया में विकास भी होगा। और हम यही कहेंगे कि मेला अच्छा ढंग से लगावे। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग उतना उठा लीजिएगा जितना ये तो आशा से परे है, सरिता में अभी नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद रखता है लोग
हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मेला वाला को किसी तरह का और प्रशासन का मदद। गोमिया ब्लॉक के चतरोचटी थाना इलाके के नक्सल प्रभावित चट्टे पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य सहदनरा गांव निवासी सुखराम मांझी की मंगलवार रात को सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर उनका कत्ल कर दिया। नक्सलियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौका वारदात पर पर्चे भी छोड़े हैं, जिस पर पुलिस मुखबिरी करने का अंजाम मौत लिखा है। इस सनसनीखेज घटना को सुखराम मांझी के घर के ठीक पास एक पानी की टंकी के पास अंजाम दिया गया। वारदात मंगलवार रात करीब 8 बजे की है, लेकिन ग्रामीण सहित पुलिस प्रशासन की टीम भी रात में घटनास्थल पर वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। नक्सलियों की तादाद करीब 8 बताई जा रही है। वारदात के करीब 15 घंटे बाद बुधवार दिन में 11:30 बजे के आसपास पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और पंचनामा बनाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रात में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहां पर आना सही नहीं था। बेरमो को जिला बनाओ, इस मांग को लेकर 21वें दिन भी धरना जारी रहा। मालूम हो कि तेनुघाट वाकई अनुमंडल दफ्तर के नजदीक बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के आयोजक संतोष नायक का धरना जारी है। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अधिकारी और सदस्य गणों के साथ साथ आज बेदकारों की पूर्व मुखिया सीमा देवी, साडम पूर्वी की मुखिया रहमतुन्निसा ने दर्जनों महिलाओं के साथ धरनास्थल पर पहुंची और बेरमो जिला बनाओ की मांग का समर्थन किया। वहीं रहमतुन्निसा ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो बेरमो के सभी ब्लॉक में तालेबंदी की जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब महिलाएं जाग उठी है और किसी भी कीमत पर बेरमो को जिला बनाकर ही छोड़ेंगी। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से लगातार 2 वर्षों से ये आंदोलन किया जा रहा है। 111 सदस्यीय टीम जो हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, उनको जाकर ज्ञापन सौंपे और 6 दिसंबर को हमारा अनुमंडल का 91वीं वर्षगांठ जब हम लोग यहाँ मना रहे थे, उस दिन से आज 21वां दिन लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जो अनिश्चितकालीन है और इसमें हम लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है। और जब तक हमारा बेरमो अनुमंडल जिला नहीं बन जाता है। तेनुघाट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा तेनुघाट सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट चंदू विश्वकर्मा का अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिनका इलाज करवाने के बाद तेनुघाट अपने आवास वापस लौट आए हैं। वहीं आज अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो, अधिवक्ता द्वारिकानाथ तिवारी, अधिवक्ता चंद्रशेखर डिसूजा, तेजू करबाली और अनिल कुमार राजू ने बीमार अपने सहपाठी चंदू विश्वकर्मा को इलाज के लिए नकदी दी, साथ ही उनके जल्द ठीक होने की कामना की। हमारे माननीय सदस्य विश्वकर्मा जी हृदयाघात से पीड़ित हैं। पिछले 22 तारीख को इन्हें उसका आघात पहुंचा था और हम सभी माननीय सदस्य सबों के उपस्थिति में उन्हें इलाज सहायता राशि का 8,000 रुपया हम लोगों ने उनको संघ की ओर से हस्तगत कराया। सभी मान्य सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मैक्सिमम जिसकी राशि निर्धारित है 10,000 रुपये तक देना है और हर एक मान्य सदस्यों के दुर्घटना से प्रभावित लोगों को संघ उनको इलाज कर। साहिबगंज नगर इलाके के रहने वाले 25 से ज्यादा युवा भाजपा में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। सभी युवाओं को राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर भाजपा में शामिल कराया। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में देश आगे बढ़ रहा है। युवाओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को रोजगार के लिए अनेक योजना उनके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे युवाओं की तकदीर बदल रही है। कहा कि साहिबगंज में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक काम हुए। आज़ादी के बाद से गंगा पुल की मांग होती रही, मगर किसी ने गंगा पुल नहीं बनवाया। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी और पीएम मोदी की क़यादत में ये पुल बना है। राज्य में बीजेपी सरकार बनी तब साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल
निर्माण का रास्ता साफ हुआ था और पुल निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। सरायकेला चांडिल डैम के 116 गांव के विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर स्वर्ण रेखा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। आदित्यपुर के स्वर्ण रेखा भवन पर विस्थापित अधिकारी मंच के बैनर तले चांडिल डैम के 116 गांव के विस्थापितों ने रैली निकालकर विरोध जताया। विस्थापितों की क़यादत कर रहे राकेश महतो ने कहा कि 116 गांव के विस्थापित परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन और तेज होगा। उनका कहना था कि अब तक विस्थापितों को केवल आश्वासन और उम्मीद देकर सरकार ने ठगने का काम किया है। विस्थापितों को पुनरावास के नाम पर 12 डिसमिल जमीन और नौकरी के बदले 6,45,000 रुपए का जो पैकेज दिया जा रहा है वह हम विस्थापितों को मंजूर नहीं। हमें 2024 के नवीनतम दर पर मुआवजा दें और हर एक परिवार को नौकरी मिले। ये तमाम मांगे उनकी तरफ से रखी गई। 8/7/2023 को सिंचाई विभाग रांची झारखंड के आलोक में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसको यहाँ के विभाग ने 25 नवंबर 2023 को निकाला। एक प्रेस विज्ञप्ति जो हमारे 116 गांव के 84 मौजा के विस्थापितों का भाग्य जिसमें है। ये कार्यालय 8/7 का चिट्ठी को 25 नवंबर को प्रकाशित करती है और प्रकाशित करने के बाद वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हैं कि जितने भी विस्थापित साथी हैं अपने दावा, आपत्ति और आवेदन को 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर दें। अगर उक्त तिथि तक आप अगर आवेदन को जमा नहीं करते हैं उसके बाद किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगा। आज वर्तमान सरकार, बड़ी दुख की बात है, आज हिटलर और अंग्रेज शासन। दुमका एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा न्यायालय परिसर में दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ निर्माण संघर्ष समिति और जिला एडवोकेट एसोसिएशन दुमका के एडवोकेट्स के द्वारा कोर्ट परिसर में दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने के जरिए से राज्यपाल झारखंड सरकार रांची को दुमका उपायुक्त के प्रतिनिधि दुमका सीओ अमर कुमार ने मांग पत्र सौंपा है। शुरुआतें की है तो साथ न रहने का सवाल नहीं, हम साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं खुलेगा, ये काम नहीं करेगा। इसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। इसके लिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आज बोलता है कि अगर ज़मीन ना मिला तो हम लोग देवघर ले जाएंगे। ज़मीन मिला और ज़मीन है और ज़मीन इसलिए इसका एक्वायर्ड किया हुआ है। फॉरेस्ट की ज़मीन है, फॉरेस्ट को मुआवजा भी दिया जा चुका है, इसलिए उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए कि दुमका में हाईकोर्ट के लिए कोई ज़मीन नहीं है। यह ज़मीन है, खाता संख्या, मुआवजा संख्या, सारा चीज़ है। इसको उल्लेख कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये तो बिल्कुल हम कह रहे हेतु मत जवाब दे दिए। और सिमडेगा में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। यहां पर अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पहली घटना मुफस्सिल थाना इलाके के कोचेडेगा के पास घटी, जबकि दूसरी घटना ठेटई टांगर थाना इलाके के जामपानी के पास घटी। तीसरी घटना कोचेडेगा के पास घटी है। चौथी घटना बानो थाना इलाके के पाड़ों के पास घटी। 5वीं घटना भगत टोली के पास। यानी लगातार एक के बाद एक सिमडेगा में सड़क दुर्घटनाएं होती जा रही है। जहां केरिया निवासी रोशन बाघे नशे में धुत होकर बाइक से अपने घर लौटने के दौरान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस की मदद से घायल रोशन को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। खबर जमशेदपुर से है। घाटशिला मनोहर कॉलोनी के नजदीक बालू लदे 2 हाईवा में टक्कर हुई। 3 लोगों की इस घटना में मौत हो गई जबकि घायल है। घाटशिला थाना इलाके के मनोहर कॉलोनी के समीप 4 लेन पर बहरा घोड़ा की ओर से आ रहे बालू लदे 2 हाईवा में भिड़ंत हो गई। घटना बुधवार की सुबह की बताई जा रही है। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है। घटना की सूचना मिलते ही घाटशिला पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और शव को बाहर निकाला और घायल को अस्पताल भिजवाया।
झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड के हरिपुर पंचायत के जामग्राम में तीसरे चरण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन यहां पर किया गया। प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी प्रमुख मार्शिला बास्की ने फीता काटकर कैंप का आगाज किया। शिविर में जरूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरण किए गए। वहीं 10 लाभुकों को धोती साड़ी और 6 छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए 4,500 का भुगतान किया गया। JSLPS के तहत 3 महिला समूह को 60-60 हजार का चेक भी दिया गया। नहीं, हमारी सरकार पंचायत में ही जाकर गरीबों का काम करेगी और इसलिए विगत 3 साल से प्रत्येक साल ये तीसरा टर्म है जो आपके यहाँ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है। आज सही मानों में पूर्वताओं ने जो बात रखी है सभी लोग हम लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज सेवा करने वाले लोग हो, राजनीति से ऊपर उठकर एक ही बात है जो यहाँ पर गरीबों का काम कैसे हो जाएगा और गरीबों का विकास कैसे हो। सरकार बिल्कुल आज गरीबों के लिए योजना बनाई है, हम लोगों जैसे जरूरतमंदों के लिए योजना बनाई है, उसका लाभ हम कैसे गरीबों को दिला पाए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा में सीएम सोरेन ने की योजनाओं की बरसात, जिले वासियों को दी लगभग 500 करोड़ की सौगात। बोकारो में नक्सलियों ने आदिवासी शख्स को उतारा मौत के घाट, कत्ल के बाद नक्सलियों ने छोड़ा धमकी भरा खत। बेरमो को जिला बनाओ मांग को लेकर 21वें दिन भी धरना जारी, महिलाएं भी हुई अब शामिल, आंदोलन हुआ तेज। और सरायकेला चांडिल डैम के 116 गांवों ने एक साथ मिलकर किया विरोध, मांगों को लेकर स्वर्ण रेखा भवन के बाहर प्रदर्शन। मुंसिफ जोहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।